नमस्कार साथियों। जूलिया सेटन अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सक्सेस में लिखती हैं कि आप कभी भी अपनी कमाई को ज़बरदस्ती पकड़े रहकर और डर में जीकर अमीर नहीं बन सकते। अगर आपके पास सिर्फ $1 है और आपको इसे खर्च करना है तो इसे ऐसे खर्च करना चाहिए मानो आपके पास हज़ारों डॉलर हैं। अधिकांश लोगों के पास अपने आखिरी पैसे को खर्च करने की आंतरिक चेतना नहीं होती और एक समृद्ध हृदय होने के बजाय उनके पास भिखारियों और कायरों का दिल होता है। वे यही सोचते हैं कि इस पैसे को संभालना जरूरी है क्योंकि हमारे पास और डॉलर नहीं आएंगे। तो सभी के जीवन में स्थानांतरण के 2 रास्ते हैं। एक है प्रतियोगिता का तल और दूसरा है दैवीय स्थानांतरण का नियम। जो लोग मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सप्लाई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वे लोग दैवीय स्थानांतरण के तल के नियमों के अंतर्गत आते हैं और ब्रह्मांडीय मस्तिष्क उनका बैंकर होता है। जो लोग सिर्फ सीमित सप्लाई पर ही अपना ध्यान रखते हैं, वे प्रतियोगिता के तल पर होते हैं और उनके बैंकर वे लोग होते हैं जो खुद को सीमित समझते हैं। जूलिया सेटन कहती हैं कि प्रतियोगिता के तल पर सप्लाई की प्रचुरता अनियमित होती है। किसी समय ज़्यादा होती है तो किसी साल कम होती है और चीज़ों को मिल जाने पर भी शांति नहीं होती। लेकिन दैवीय स्थानांतरण के नियमों से हमें जो मिलता है हमेशा के लिए हमारे पास रह जाता है। प्रतियोगिता का तल कारण और प्रभाव की दुनिया है और इसमें खुद से और दूसरों से लिया और दिया जाता है। दैवीय स्थानांतरण का तल ब्रह्मांडीय सप्लाई की पहचान का है। चेतना के ऊंचे आध्यात्मिक और बौद्धिक तलों पर पंक्तियां कभी आपस में टकराती नहीं हैं और हर पंक्ति अंतःकरण की ओर आती है। जिस पंक्ति से हम अपनी प्रेरित इच्छाओं को भेजते हैं, उन प्रार्थनाओं का जवाब उसी से वापस आता है। दुनिया में अधिकतर लोग प्रतियोगिता के तल पर ही काम कर रहे हैं। वैसे लोग हर जगह हैं जो प्रतियोगिता के पुराने तल पर काम कर रहे हैं और उस परिणाम की तलाश कर रहे हैं जो दैवीय स्थानांतरण के अंतर्गत ही आ सकता है। वे लोग एक कहानी के मुर्गों की तरह होते हैं। पोल्ट्री को पसंद करने वाली एक महिला चिकन के बिजनेस के लिए एक छोटी जगह किराए पर लेकर अच्छी नस्ल की मुर्गियों के उत्पादन में अपना काफ़ी समय लगाती है। अब कई साल तक यह काम करने के बाद उसने काफ़ी कुछ ज्ञान हासिल कर लिया और अपने अनुभवों के बारे में उसने कहा कि मुर्गियां इंसानों की तरह होती हैं। उनकी भी वही इच्छाएं होती हैं और वे भी वही गलतियां करती हैं जो इंसान करते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण वही परेशानियां झेलती हैं जो इंसान झेलते हैं। उस महिला ने कहा कि मैं मुर्गियों को कभी नहीं खिलाती, लेकिन मैं ऐसा कुछ देखती हूँ जो मुझे काफ़ी कुछ सिखाता है। उसने कहा कि जब खिलाने का समय होता है तो मैं मुर्गियों को पसंद आने वाली ढेर सारी सामग्री एक बड़े बर्तन में रखती हूँ, उसे अहाते के केंद्र में रखकर उन्हें बुलाती हूँ। कुछ मुर्गियाँ नज़दीक होती हैं, कुछ दूर होती हैं। मेरी आवाज़ सुनकर वे सभी दौड़कर आती हैं, लेकिन जो मुर्गियां बर्तन के करीब होती हैं वे मुंह में भोजन भरकर किसी कोने में चली जाती हैं और बाकी मुर्गियां उनके मुंह में भोजन देख करके उनके पीछे दौड़ती हैं और मेरी पुकार को अनसुना करके भोजन से भरे बर्तन के करीब नहीं आती। और कुछ ही मिनटों में सारी मुर्गियां दूर के कोने में जमा हो जाती हैं। वे भोजन से दूर एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और एक दूसरे को जो है उठा पटक कर रही होती हैं ताकि उनके मुंह से भोजन छीन सकें। उन्हें नहीं मालूम होता है कि भोजन से भरा बर्तन कुछ दूरी पर ही उनका इंतजार कर रहा है। जूलिया सेटन लिखती हैं, क्या यही तरीका मनुष्यों का नहीं है? किसी को ब्रह्मांड के बड़े बर्तन से थोड़ा धन मिलता है और उसके आसपास के अंधे लोग उस इंसान के धन को पाने के लिए जोर लगा देते हैं और उस ब्रह्मांडी स्रोत के पास नहीं जाते जो उनका इंतजार कर रहा है।
और जिससे वे मनचाहे चीज मनचाहे मात्रा में मुफ्त में ले सकते हैं। ब्रह्मांड की संपत्ति हमारा उसी तरह उसी नियमों की तरह इंतजार करती है जिस नियम से उसने मुर्गियों का इंतजार किया। जब मुर्गियां संघर्ष कर चुकी होती हैं और किसी के पास कुछ नहीं बचा, तब भी वह बर्तन उनका इंतजार कर रहा था। उस महिला ने कहा, मुझे कई बार मुर्गियों को आपस बुलाना पड़ता है ताकि वे बर्तन से अपनी भूख मिटा सकें, ना कि एक दूसरे के मुंह से भोजन छीनकर। एक कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कहानी ज़रूर आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।